तो पति पत्नी के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, इसके संदर्भ में राम सीता और रावण मंदोदरी के रिश्ते को बताते हैं। राम सीता और रावण मंदोदरी के रिश्तों में था एक बहुत बड़ा अंतर, और इसीलिए सीता और राम की जोड़ी के लोग आदर्श मानते हैं। आजकल अधिकांश लोगों में वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल की कमी आ गई है। इसके कारण से पति पत्नी मानसिक तनाव और परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन बोझ लगने लगता है और निराशा हावी हो जाता है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए पति और पत्नी दोनों को हम बता रहे हैं कि इन 3 बातों का अगर ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, तो आपके रिश्ते में कभी खटास नहीं आएगी। सबसे पहले बुरे समय में न छोड़े एक दूसरे का साथ। पति पत्नी को समझनी चाहिए एक दूसरे के मन की बात और गलत काम से रोकना चाहिए। जब श्री राम को वनवास मिला तो माता सीता ने दिया उनका साथ। रामायण में जब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए, भरत के लिए राज्याभिषेक और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, और राजा दशरथ को अपने पत्नी की दोनों बात माननी पड़ी, कैकेयी की दोनों बातें माननी पड़ी। उसके बाद प्रभु श्री राम वनवास जाने लगे। उस समय लक्ष्मण के साथ सीता भी श्री राम के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गई। सीता सुकोमल राजकुमारी थी। इस कारण से सारे अयोध्यावासी ने उन्हें वनवास जाने से लिए रोका कि वन में नंगे पैर चलना होगा, खुले वातावरण में रहना होगा। ये सब सीता के लिए संभव नहीं था। फिर भी सीता ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए श्री राम के दुख में भी साथ देने के लिए वनवास गई। उस काल में श्री राम और सीता ने बहुत सारे दुखों का सामना किया। आज के भी पति पत्नी के रिश्ते में यह बात होना चाहिए। सुख के दिनों में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन दुख के दिनों में पति पत्नी के सच्चे प्रेम और समर्पण की परीक्षा होती है। आपत्ति काल परीक्षिए चारी, अधीरज धर्म मित्र अरुणारी। इस परीक्षा में सफल होने के बाद वैवाहिक जीवन सुखद और आनंद से भरपूर हो जाता है। जब वनवास जाते समय श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ निषाद राज को केवट ने अपनी नाव से गंगा नदी पार करवाई थी। जब केवट ने उन्हें गंगा नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया था, तब श्री राम ने उन्हें भेंट स्वरूप कुछ देना चाहते थे। श्री राम के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं था। श्री राम के कहे बिना ही सीता उनके मन स्थिति को समझकर अपनी अंगूठी उतारकर केवट को भेंट करने लगी। इस प्रसंग से ये समझा जा सकता है कि पति पत्नी के बीच ऐसा तालमेल होना चाहिए कि बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की इच्छा समझ सके। जो दंपत्ति ये बात ध्यान रखते हैं, उनके जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां क्यों न हो, उनका वैवाहिक जीवन सुखद ही रहता है। मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि प्रभु श्री राम से आप बैर नहीं करिए। जब श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी समझ गई थी कि लंकापति रावण की पराजय निश्चित है। इस कारण मंदोदरी ने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वह श्री राम से युद्ध ना करे, सीता को लौटा दे। श्री राम स्वयं भगवान का अवतार हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण को समझाने का प्रयास किया कि श्री राम से युद्ध करने पर कल्याण नहीं होगा, लेकिन रावण नहीं माना। श्री राम के साथ युद्ध हुआ और अपने सभी पुत्रों और भाई कुंभकर्ण के साथ स्वयं रावण भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति पत्नी के जीवन में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे को गलत काम करने से रोकना चाहिए। गलत काम का नतीजा बुरा होता है।
सही गलत को समझते हुए एक दूसरे को सही सलाह देनी चाहिए, साथ ही दोनों को ही एक दूसरे की सही सलाह माननी भी चाहिए। पति पत्नी ही एक दूसरे के श्रेष्ठ सलाहकार होते हैं। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।